दोस्तों जब हम लोग GTA सैन एंड्रियास को खेला करते थे तो उसमें एक चीट कोड होता था जिसका नाम था रॉकेट मैन। उसको बड़ा ही यूज़ किया करते थे क्योंकि उससे एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती थी, या फिर स्पीड हैक का यूज़ कर लेते थे जिससे इधर उधर तेज़ी से निकल जाते थे। लेकिन ज़्यादातर लोग रॉकेट मैन का यूज़ करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और उस वक्त ऐसा लगता था कि यार क्या ये असली में हो सकता है, लेकिन असली में तो ये था खैर उस वक्त में भी। लेकिन अब डेरपा ने यानी कि डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी जो कि यूएस की है, वो उनकी मिलिट्री के लिए एक ऐसा जेट पैक तैयार कर रही है जिसका उन्होंने डिज़ाइन भी सबमिट कर दिया है कि भैया इसको आप यूज़ कर सकते हो और इसके अंदर कोई भी नॉइज़ नहीं होगी। इसको स्टेल्थ पर्पस के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है और कॉम्बैट सिचुएशन के अंदर सर्च और रेस्क्यू में भी ये काम आ सकती है। और ये बिल्कुल वैसी होगी जैसे कि आयरन मैन का जो कैरेक्टर है उसी की तरीके का ये कुछ जेट पैक रहेगा जिसको यूज़ कर सकती है यूएस मिलिट्री अगर अप्रूवल मिलता है उनसे तो। और यहाँ पर दोस्तों नोकिया की हालत हम में से किसी से भी नहीं छुपी है। दुनिया की नंबर 1 मोबाइल सेलर और नंबर 1 मोबाइल मैन्युफैक्चरर एक वक्त में रहा करती थी, लेकिन आज के वक्त में मतलब शाओमी जैसी कंपनी भी इनसे आगे निकल चुकी है, जो कि कब आई थी किसी को पता नहीं लगा और कब स्काई रॉकेट हो गया उनका ग्राफ हम सबको पता लगा। तो अब ये सोच रहे हैं कि भैया जिस तरीके से रियलमी होता है, जिस तरीके से पोको होता है, उसी तरीके से अपनी भी कुछ सब ब्रांड बना दी जाए या फिर कोई नई सीरीज़ शुरू कर दी जाए जिसका नाम हम जी रख दें या फिर H सीरीज़ रख दें या फिर C सीरीज़ रख दें। और कहा जा रहा है कि नोकिया G सीरीज़ का G10 बहुत ही जल्द शायद इस साल भी देखने को मिल सकता है। और या फिर ये भी हो सकता है कि एक सब ब्रांड निकाल दें नोकिया के अंडर में ही, जिस तरीके से रियलमी है या फिर पोको है। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों को एक बात तो मालूम चली होगी कि इंडिया ने सोशल मीडिया के कुछ नए रूल्स निकाले हैं, कुछ नई गाइडलाइंस निकाली है कि भैया ये चीज़ उनको फॉलो करनी होगी अगर इंडिया के अंदर चलना है, जिसकी वजह से हमें कई सारी जगहों पर चाइना से कंपेयर किया जा रहा है कि भैया माई वे माई रूल वाला हिसाब किताब यहाँ पर लग चुका है कि भैया हमारी कंट्री में काम करना है तो ऐसे ऐसे रूल फॉलो करने पड़ेंगे। और चाइना के अंदर तो खैर सोशल मीडिया है ही नहीं बाहर का, वो अपना ही खुद का चलाते हैं और कहते हैं कि भैया हम अपने हिसाब से इसको कर देंगे। तो उस तरीके से हमें कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी देखना पड़ा है इन रूल्स को लेके, इन गाइडलाइंस को लेके, जिसकी वजह से यूनियन मिनिस्ट्री रविशंकर प्रसाद ने तो ये तक कह दिया है, जो कि ये जो क्रिटिक हैं, पहले तुम खुद को तो वेरीफाई करो कि तुम हो कौन और क्यों इतना ज्ञान पेल रहे हो, बैठे रहो आराम से। दोस्तों हम सभी को मालूम है कि एलॉन मस्क कुछ वक्त के लिए या कुछ हफ्तों के लिए या एक हफ्ते के लिए मुश्किल से दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने थे और उन्होंने एंजॉय भी किया होगा उस मोमेंट को, पार्टी वार्टी भी रख दी होगी। लेकिन ठीक एक हफ्ते बाद ही उनका कुछ मार्केट वैल्यू इस तरीके से ड्रॉप हुई कि सीधा वो $3 बिलियन नीचे आ गए जेफ बेजोस से, जिसके बाद में जेफ बेजोस ने वापस अपनी नंबर 1 की पोजीशन गेन कर ली। लेकिन अब एलॉन मस्क की नेटवर्थ सिर्फ एक हफ्ते में ही $27 बिलियन और गिर चुकी है, जिसकी वजह से जेफ बेजोस अब इनसे करीबन $20 बिलियन आगे आ चुके हैं और वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी की पोजीशन पे अभी भी टिके हुए हैं। और यहाँ पर यह भी कहा जाए बूमबर्ग के द्वारा कि टेस्ला की नेटवर्थ बीते कुछ वक्त में $230 बिलियन नीचे जा चुकी है। एक वक्त में ये करीबन $830 बिलियन के आसपास में थे, लेकिन अब ये $600 बिलियन के आसपास में आ चुके हैं। और एलॉन मस्क को तो ये भी खतरा है कि भैया जो चाइनीज़ इलेक्ट्रिक कार मेकर आ रहे हैं, चाइना की मार्केट ना इनसे चली जाए, क्योंकि चाइना वाले तो चाइना ही करते रहते हैं। और वहाँ पर अगर चाइनीज़ अपनी इलेक्ट्रिक कार निकालते हैं और भी ज़्यादा आ रहे हैं तो शायद उनसे चाइनीज़ मार्केट भी छीन सकती है। वहीं पर दोस्तों फोल्डेबल फ़ोन के जो फैंस हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि भैया शाओमी ने भी पेटेंट करवा लिया एक न्यू फोल्डेबल फ़ोन के डिज़ाइन का। और इसी के साथ साथ फोल्डेबल फ़ोन की बात की जाए तो एप्पल भी अपना आईफोन कुछ फोल्डेबल डिज़ाइन में लाने वाला है, जिसके डिस्प्ले को मैन्युफैक्चर LG करेगा, ना कि सैमसंग करेगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा LG के नए नए तरीके के टीवी आ रहे हैं रोलेबल डिस्प्ले के साथ में, और इसी के साथ साथ उनके नए नए पेटेंट आ रहे हैं, मोबाइल की स्क्रीन के नए नए डिज़ाइन की चीज़ें वो कर रहे हैं काफ़ी सालों से। तो इंप्रेस हो गया भैया एप्पल उनसे, जिसकी वजह से उन्होंने LG को ऑर्डर दे दिया है कि भैया तू बनाएगा हमारे फोल्डेबल फोन के डिस्प्ले। और इसी के साथ साथ दोस्तों हम सभी को मालूम है कि रिन्यूएबल एनर्जी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बन इमिशन को कम करने के लिए और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। तो यहाँ पर सिंगापुर ने क्या किया है कि उनका आगे का प्लान है कि भैया समुद्र में ही हमको सोलर पैनल बिछा देने चाहिए, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे, वो भी बिना कुछ ग्लोबल वार्मिंग फैलाए। तो इनका इरादा है करीबन 1,22,000 सोलर पैनल समुद्र में बिछाने का, अपनी कंट्री के आसपास में बिछाने का,
जाएगा। ऐसा नहीं कि भैया कि बीचों बीच समुद्र में लगा दिया, अपनी कंट्री के आसपास ही इनका लगाने का ऐसा इरादा है। और अभी फिलहाल के लिए इन्होंने करीबन 13,000 पैनल लगाने शुरू किए हैं अपनी रिजर्वरी में, जो कि पानी इन्होंने जमा कर रखा है ना समुद्र से थोड़ा सा दूर, तो वहां पर इन्होंने लगाने का सोचा है, जिससे कि करीबन 13,000 फ्लैट तक को इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। इतना बड़ा फार्म होगा और इनका ये इरादा इसलिए है कि भैया एशिया का सबसे बड़ा सोलर फार्म खड़ा करना, वो भी समुद्र में। दोस्तों, नासा ने अपना परसिवरेंस रोवर मार्स के ऊपर भेजा था, जिसने अब फिलहाल के लिए 21 फीट तक का सफर तय कर लिया है और इसको इस 21 फीट के सफर तय करने में ही करीबन 33 मिनट लग गए। तो इसका मार्स एक्सप्लोरेशन तो हो गया है फिलहाल के लिए। और एक अपडेट भी दी है नासा ने इस अपने रोवर को कि भैया थोड़ा और सही हो जाता, कि थोड़ी और चीज़ें तू वहाँ पर कर पाए आराम से, मतलब जो भी छोटे मोटे पैच की जरूरत थी इसको, वो वहीं पर अपडेट कर दिए गए। और यहाँ पर दोस्तों ओला भी जंप लगा चुका है इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट के अंदर, जहां पर फिलहाल के लिए उन्होंने अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर को ही शो ऑफ किया है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है और इसका वजन सिर्फ 74 kg है, जहां पर ये 0 से 45 की स्पीड करीबन 3.5 सेकंड के अंदर जनरेट कर लेता है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए इंडिया की तो बात हो नहीं रही है, यहाँ पे ओला कई और कंट्री के अंदर भी मौजूद है, तो ये पहले शायद वहाँ पर आएंगे। और इंडिया के अंदर आ भी जाए तो यहाँ पर इतने ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मौजूद नहीं है, तो मतलब मामला थोड़ा यहाँ पे ऐसे ही है। और यहाँ पर दोस्तों OnePlus 9 सीरीज का जो इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार 23 मार्च को खत्म हो जाएगा, जब ये अपने हेजल ब्लेड पावर्ड कैमरा के साथ में आएंगे, जो कि डिजाइन लीक भी हुआ था पिछले दिनों में। और अब ये कंफर्म भी हो जाएगा 23 मार्च को कि ये रूमर जो आए थे पिछले दिनों वो सही थे या गलत थे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।